हेलो ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफ़ी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी ट्वेल्थ क्लास के ज्योग्राफ़ी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने जो आपकी ज्योग्राफ़ी की फर्स्ट बुक है, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना, इस बुक से हम लोग लेसन 6 पढ़ रहे थे और लेसन नाम था आपका द्वितीयक क्रियाएं, है ना। द्वितीयक क्रियाओं में हम लोगों ने भाग 2 पिछले दिनों में पढ़ा था, ठीक है। और भाग 2 में हम लोगों ने उद्योगों का वर्गीकरण शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ा था, है ना। तो आकार के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि उद्योग जो है वो 3 प्रकार के हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उत्पादन या उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर, है ना, उद्योगों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कृषि पे आधारित उद्योग, फिर खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, और फिर वन पर आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। तो कितने हो गए आपके? 5 हो गए, है ना। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को इन 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है कृषि पर आधारित उद्योग, है ना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है बच्चों कि कृषि पर आधारित मतलब ये जो उद्योग हैं, इनमें ज़्यादातर जो कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से, है ना। यानी जो कृषि उत्पाद हैं उनका कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता, प्रयोग किया जाता ना। इसीलिए इसको बोला गया कृषि पर आधारित उद्योग। अब कौन कौन से कृषि पर आधारित उद्योग हैं? तो आप सबसे पहला तो है आपका चीनी उद्योग, है ना, भोजन पर संस्करण उद्योग, और उसके वस्त्र उद्योग, जिसमें हमारा रेशमी वस्त्र है और सूती कपड़ा है। वनस्पति तेल उद्योग, यानी जो खाद्य तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना में। चाय, कॉफ़ी, रबड़ उद्योग, ये सब किस में आ जाते हैं बच्चों? कृषि आधारित उद्योग में, ठीक है। अभी एक मैंने यहाँ बोला भोजन प्रसंस्करण उद्योग। भोजन प्रसंस्करण उद्योग वो होते हैं जिसमें कृषि से जो प्राप्त उत्पाद होता है ना, उसका प्रयोग करके उससे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अचार बनाना, है ना, फलों का जूस निकालना, उसको डिब्बे में बंद करना, सॉस बनाना, है ना। तो ये सब हैं आपके भोजन प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित, है ना, जो कृषि पर आधारित उद्योग में ही आते हैं। दूसरा उद्योग कौन सा है? खनिज आधारित उद्योग, यानी इसमें वे उद्योग सम्मिलित हैं जिनमें कच्चा माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल होता है ना, इसलिए इसको खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, है ना। धात्विक में है लौह उद्योग है, और दूसरा अलौह वस्तुओं वाला उद्योग है। तो लौह जो उत्पाद वाला उद्योग है उसमें हमारा लोहा इस्पात आ जाता है, और अलौह जो उत्पाद वाला उद्योग है उसमें है हमारा एल्युमिनियम उद्योग, और आपका जो हमारे आभूषण उद्योग हैं, रत्न उद्योग हैं, है ना। ये सब किस में आ जाते हैं बच्चों? धात्विक, है ना, उद्योग में। आधात्विक उद्योग में कौन से उद्योग आते हैं खनिजों पर आधारित? वो है सीमेंट उद्योग और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग। तो ये सब किस पे आधारित उद्योग है बच्चों? खनिज आधारित उद्योग है। क्यों खनिज हैं आधारित? क्योंकि इनमें जो कच्चा माल इस्तेमाल हो रहा है वो खनिज
है ना, इसलिए इसको खनिज आधारित उद्योग कहा गया है। तीसरा उद्योग है रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें ज़्यादातर जो है रासायनिक खनिजों का इस्तेमाल होता है। कच्चे माल के रूप में रासायनिक खनिजों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। कौन कौन से उद्योग इसमें आते हैं? जैसे पेट्रो रसायन उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, कृत्रिम रेशा उद्योग है, नमक उद्योग है, रासायनिक उर्वरक उद्योग है, पोटाश उद्योग है, गंधक उद्योग है। ये सब किस में आ जाते हैं बच्चों? आपके रसायन आधारित उद्योग में। कच्चे माल पर आधारित उद्योग में चौथा उद्योग आता है, वो है हमारा वन पर आधारित उद्योग। वन पर आधारित उद्योग क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वो वनों से प्राप्त होता है, यानी वन उत्पाद का यहाँ पर कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको वन पर आधारित उद्योग कहते हैं। अब वन पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो इमारती लकड़ी उद्योग है, लाख उद्योग है, तारपीन तेल उद्योग है, कागज़ बनाने का उद्योग है ना। ये सब किस पर आधारित उद्योग हैं बच्चों? आपके वन पर आधारित उद्योग। ठीक है, अब आता है पांचवा है कच्चे माल पर आधारित उद्योग, वो है पशु आधारित उद्योग, है ना। पशु आधारित उद्योग इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, इसीलिए इसको पशु आधारित उद्योग कहते हैं। अब कौन कौन से उद्योग हैं जो पशुओं पर आधारित हैं, निर्भर हैं? तो सबसे पहला आपका है चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, मांस उद्योग, दूध उद्योग। ये सब हमारे किस पर आधारित उद्योग है बच्चों? पशुओं पर आधारित उद्योग। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, है ना। तो कितने भाग हो गए? 5, 1 2 3 4 5। ठीक, कृषि, खनिज, रसायन और वन पर और पशुओं पर आधारित उद्योग। अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है उत्पादन या उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण। तो उत्पादन या उत्पाद के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 2 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला है आधारभूत उद्योग और दूसरा है गैर आधारभूत उद्योग। पहला हम लोग देखते हैं आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग में आता है आपका लोहा इस्पात उद्योग यानी स्टील इंडस्ट्री, और गैर आधारभूत उद्योग में आते हैं ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, है ना, लिखने का कागज़, रेडियो, टेलीविज़न, श्रृंगार के जो सामान हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? गैर आधारभूत उद्योग में। अब इनको क्यों आधारभूत कहते हैं और इनको क्यों गैर आधारभूत कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आधारभूत उद्योग बच्चों क्या है, किसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग? तो आधारभूत उद्योग वो होते हैं जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ना। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें उत्पादित जो वस्तु है, सामान है, उस वस्तु का अन्य वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है बच्चों, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि लोहा इस्पात से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनें हों या छोटे छोटे कलपुर्जे हों, इन सब का इस्तेमाल दूसरी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग को क्या कहते हैं? आधार। अब एक उदाहरण ले लीजिए, जो वस्त्र उद्योग है ना, वस्त्र उद्योग जो कृषि पे आधारित उद्योग है, वस्त्र उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग
आधार का काम करता है। कैसे आधार का काम करता है? क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग में जो मशीनें बनाई जाती हैं, उस मशीन का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों? वस्त्र उद्योग में, कपड़ा उद्योग में होता है, यानी उसी मशीन से कपड़ा बनाया जाता है। तो इसलिए लोहा इस्पात उद्योग क्या हो गया? आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इस पे वस्त्र उद्योग निर्भर है। क्योंकि वस्त्र उद्योग को जो मशीनें इस्तेमाल करता है, वो मशीनें लोहा इस्पात उद्योग से आती हैं। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आता है गैर आधारभूत उद्योग क्या हैं? तो गैर आधारभूत उद्योग को हम उपभोक्ता वस्तु उद्योग भी कहते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्यों कहते हैं, है ना, या गैर आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन उद्योगों में जो निर्मित सामान है, निर्मित उत्पाद है ना, वो सीधे जो है वो उसका क्या किया जाता है? उपभोग किया जाता है। यानी यहाँ जो उत्पादित वस्तु है या सामान है, उसका उपभोक्ता जो है सीधे क्या करता है? उपयोग करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है गैर आधारभूत उद्योग या उपभोक्ता वस्तु उद्योग। अब जैसे कौन कौन से उद्योग है? ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने का कागज़, रेडियो, टेलीविज़न और हम लोग जो श्रृंगार का सामान इस्तेमाल, ये सब क्या है बच्चों? उपभोक्ता वस्तु उद्योग है। यानी इस उद्योग में जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जो वस्तु बनाई जा रही है, उसका उपभोक्ता यानी लोग जो हैं सीधे क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? उपभोक्ता वस्तु उद्योग या गैर आधारभूत उद्योग। अब आता है तीसरा, हमारा कौन सा है बच्चों? तीसरा है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। अब स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है उद्योगों को? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में है? 3। पहला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, है ना। चले, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या है? किसको बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र के उद्योग? तो जब उद्योगों पर स्वामित्व और प्रबंधन दोनों किसका होता हो? सरकार का होता हो, है ना। यानी जब किसी उद्योग का स्वामित्व एवं उसका प्रबंधन सरकार के हाथ में हो, तो उस उद्योग को बोला जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, है ना। तो ऐसे उद्योग जिस पर किसका अधिकार हो, नियंत्रण हो? सरकार का। तो ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो भारत सहित विश्व के कई जो समाजवादी देश हैं, उनमें अनेक उद्योग जो हैं, यानी कई उद्योग जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में ही आते हैं। तो भारत में भी कई सारे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं बच्चों? तो निजी क्षेत्र के उद्योग उनको कहते हैं जब, है ना, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह, है ना, का क्या हो? स्वामित्व व प्रबंधन हो। यानी जिन उद्योगों पे, ऐसे उद्योग जिस पर किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व या क्या हो? प्रबंधन हो, तो ऐसे उद्योग को हम क्या बोलते हैं? निजी क्षेत्र के उद्योग, है ना। तो निजी क्षेत्र के, निजी का मतलब किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण हो या कुछ व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण हो, तो ऐसे उद्योगों को हम निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो विश्व में जो पूंजीवादी देश हैं, तो पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग जो हैं वो निजी क्षेत्र के यानी इसी वर्ग में आते हैं,
ठीक है। अब आता है तीसरा हमारा कौन सा है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग वो होते हैं जिन पर सरकार एवं निजी लोग मिलकर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। मतलब दोनों मिलकर चलाते हों, सरकार भी और निजी कंपनियां भी या लोग, जब दोनों मिलकर किसी उद्योग को चलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, है ना। अब भारत में कोई ऐसा उद्योग है जो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे चलाने में सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर चलाते हों? तो ऐसी है हमारे भारत में संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। एक तो आपका उदाहरण आप ले सकते हो NTPC का, है ना, नेशनल जो थर्मल पावर है, उसको आप उदाहरण ले सकते हो। और दूसरा सेल, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ जो लिमिटेड है इंडिया, है ना, इंडिया लिमिटेड। तो सेल और NTPC ये दो ऐसे उद्यम हैं, निगम हैं, है ना, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग हैं जिस पर जो संयुक्त क्षेत्र में आते हैं, यानी इन पर निजी कंपनी और सरकार दोनों का क्या होता है, नियंत्रण, यानी दोनों मिलकर इनको क्या करते हैं, चलाते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, संयुक्त क्षेत्र। निजी क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्यों बोला गया, इस पर सरकार का, यानी इसका प्रबंधन और संचालन सब सरकार द्वारा होता है, इसलिए इसको सार्वजनिक बोला गया। तो ये हो गया बच्चों हमारे उद्योगों का वर्गीकरण आज पूरा। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, जिसमें कुटीर, लघु और बड़े पैमाने के पढ़ा। फिर कच्चे माल के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने 5 देखे, कृषि पर आधारित, खनिज पर, रसायन आधारित, वन पर आधारित और पशु पर आधारित। फिर हमने देखा उत्पादन या उत्पाद के आधार पर। तो इसके आधार पर उद्योग 2 प्रकार के हैं, आधारभूत और गैर आधारभूत। और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो आज का वीडियो यहीं तक बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे जो हमारे औद्योगिक प्रदेश हैं और विश्व के कुछ प्रमुख उद्योग, जिसमें लोहा, इस्पात और कपड़ा उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।